तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी वीडियो मैं प्रश्न पत्र की वीडियो में डालता हूँ वो लगभग ओरिजिनल से थोड़ी सी कम रहती है। जैसा मैं आपको बता दूँ कि अगर 80 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं पूरे, तो आपको 80 में से 50 मार्क्स का मिल जाता है। जितना मैं डालता हूँ ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और एग्ज़ाम से, जैसे आपका 10वीं क्लास का एग्ज़ाम 10 बजे से है, 28 तारीख को या 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को आपका साइंस का होगा, तो मान के चलो अगर वो आपको 10 बजे से, तो 9:30 पे गारंटीड मैं आपको स्टार्टिंग के जो 32 नंबर के आते हैं ना क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर सहित, मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, सिर्फ आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप 10 से 15 मिनट उसको पढ़ लीजिए और मोबाइल लेके जाइए साथ में, किसी भी अपने पिताजी को ले जाइए, भाई को ले जाइए, कोई के दोस्त को ऐसा जो बाहर खड़ा हो, मोबाइल उसको दे दीजिए पढ़ के, ऐसा आप कर सकते हैं। तो स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो चलिए, आज मैं आपको विज्ञान का, साइंस का कक्षा 10वीं का एक क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ। इसमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा बड़े क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्ट टाइप नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप इसमें नहीं है। ओके, मैंने इसमें से क्या पिक किया है, जो पेपर लीक होते हैं ना, उसमें से लिया है। आपसे पूरी चेकआउट कर सकते हैं, पूरा देख लीजिए। मैं जो ऑब्जेक्ट टाइप है, वो जो खालिस्तान है, रिक्त क्या बोलते हैं, सही जोड़ी, उसमें नहीं बता रहा हूँ। बाकी ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, बाकी सब सारे के सारे मैं बताऊंगा आपको ओरिजिनल, कि हाँ ये लीक पेपर में से उठाए गए हैं। ओके, मैं 100% लगा दूंगा उसमें, वो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 80 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। ये आपका क्या है, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, निर्देश भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके क्लियर कर देता हूँ। 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, यही आंसर है इसका। और एक बार आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं इस आंसर को, ठीक है, कहाँ पे जाके, गूगल पे जाके या बुक में जाके। दूसरा है, पतले तारों में धातुओं को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। ये भी आंसर सही है जहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं, ठीक। ये तो आंसर सही है। आगे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका आंसर शायद प्लाज्मोडियम है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से आप देख लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट टाइप है ना, ओटी है, और उसके बाद अपने खालिस्तान है, ये सही नहीं है। मतलब जो ओरिजिनल नहीं है, जो ओरिजिनल पेपर में पूछे आएंगे ना, रियल पेपर में, वो नहीं है। हो सकता है ऐसा कि इसमें से एक दो क्वेश्चन फंस जाए, लेकिन जो आपको 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक के बनते हैं ना, नीचे वाले 6 क्वेश्चन, 6 से लेके 23 तक, उसमें आपको जो 100% लगा दूँ, वो आप कर रहे ना। ओके, और आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है। साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जनित्र। आगे, निम्न में से कौन सा आर श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो अपन में से सबसे पहले देखिए आर श्रृंखला कैसे होती है, कि कोई किसी चीज़ को खाएगा, कोई किसी चीज़ को बर्बाद करेगा, फिर वो चीज़ बची, दूसरी चीज़ बर्बाद करेगी। मतलब सीधी बात है, शेर पे सवा शेर वाला काम होता है। देख लेते हैं। बकरी गाय खाती है, नहीं खाती है। घास को गेहूँ नहीं खाता है। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। घास को मछली खाती नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर। ऐसे आप एलिमिनेट सबको करके कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि विश्व में सबसे तेज़ी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन सभी को पता है, जल है, ठीक है। वन कभी ख़त्म होगी नहीं, सौर प्रकाश कभी नहीं ख़त्म होगा, पवन ख़त्म नहीं होगी जब तक दुनिया है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आंसर मेरा है 7, पर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश में जिसको पसंद हो, या फिर इंग्लिश जिसकी इंग्लिश मीडियम, वो इंग्लिश का देख सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा आ गया, रिक्त स्थान, कि जल एक ऑक्साइड है। कौन सा वाला ऑक्साइड है, हाइड्रोजन, है ना, H2O से तो बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। चलिए आगे हैं कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। फिर आप भी एक बार चेक कर लीजिए क्या होती हैं। आगे है कि मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कौन सा होता है। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं गूगल पे और कंफर्म कर लीजिए। आगे है कि पादों में जल के वहन के लिए जाइलम, शायद जाइलम और फ्लोएम 2 होते हैं, मुझे ये पता है, जाइलम होगा या फिर फ्लोएम होगा। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है जाइलम हो, ठीक है। चलिए, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। क्या, पराग कण पाए जाते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं। जॉन
ग्रेगर मेंडल या फिर जॉन ग्रेगर मेंडल या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल, कुछ भी। तार, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कितना होता है? दोगुना होता है, दुगुना या दोगुना होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ओके, आराम से वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ये इंग्लिश में है, ठीक है। जोड़ी मिलान का है, जोड़ी का मैं आपको बता दूं, जितना मुझसे बनेगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम एसाइड, ठीक है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ये होता है। पादप हार्मोन कौन सा है? ये मुझे नहीं पता। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। लेंस की क्षमता किस पे? लेंस की क्षमता डायोप्टर पे, डायोप्टर से मापी जाती है। ज़रा दृष्टि दोष, विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर किस में आ जाएगा आपका? वोल्ट में, ठीक है। बाकी जो बच्चा आप एडजस्ट कर लेना, मैंने इतना बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं आगे। एक वाक्य में उत्तर कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक जो होता है, उसके जो बीच में होता है आधा 7। इससे ऊपर क्षार हो जाता है, इससे नीचे अम्ल रहता है। ओके, चलिए। खट्टापन जो रहता है ना, हल्का सा खट्टा, वो क्षार में रहता है, ठीक। चलिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं को समभागी मिश्रण को कहते हैं क्या? समभागी मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु को मिलाने पर, ये मुझे नहीं पता, आगे देख लेना। आगे, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक को क्या कहते हैं? हरित लवक, ठीक है। हरित लवक कहते हैं, या इंग्लिश में बोल सकते हो आप क्या? क्लोरोफिल। ओके, आगे है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निषेचन। ओके, और इंग्लिश में तो आप जानते ही हो, ओके, बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आगे है, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है? 23वां, एक्स और वाई, ठीक है। आगे, लेंस की क्षमता का सूत्र, तो लेंस की क्षमता का सूत्र मैंने कई बार बताया, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। या फिर इसका उल्टा होता है शायद, 1/f = 1/u + 1/v, ओके, ऐसा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम। आगे, निकटदर्शी दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। एक बार आप ही देख लीजिए। आगे, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर इसका एसआई मात्रक है, विद्युत, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक एम्पियर है। चलिए, इंग्लिश में ये है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन से वाले हैं, इसमें से ये आप कर लें तो आ जाएंगे। श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहा जाता है? लगभग 90%, ठीक है। इसका मैं भरोसा नहीं कर सकता। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों का नाइट्रोजन 100%, ये आप रट लेना, एक पहला हो गया। अमलगम क्या है और संचारण क्या है? तो संचारण कर लेना आप, अमलगम मत करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी कर सकते हैं नियम, ठीक है, लेकिन न्यूलैंड का अष्टक नियम 100% करना आपको, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से आप सारी की सारी याद कर लेना। ध्वनि और स्वरा में कोई दो अंतर 100%, मतलब 200 कर सकता हूँ। ऑक्सीवन ऑक्सीशोषण 200, रट लेना इनको। तो कायिक प्रवर्धन क्या है? ये लगभग 70% चांसेस आने के आगे हैं। स्वपरागण से आप क्या समझते हैं? 100%, ठीक है। लगभग आपके 4 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये आप देख लेना, मुझे लगभग 90% लग रहा है जो मुझे मिले हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सारे मिल गए, मुझे लगभग 10 क्वेश्चन मिले हैं, 10 और 12, इसके ऊपर नहीं मिला कुछ, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन हैं आपको आने वाले, 23 में से 5 ही क्वेश्चन तो वो रहते हैं, बाकी तो आपके 18 क्वेश्चन तो वो वैसे वाले रहते हैं, तो उसमें से 10 से 12 मिले हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने बोला आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 तक के आंसर दे दूंगा, रट लेना, आप वैसे ही पास होके आ जाओगे, ठीक है। मेंडल के प्रभाविता के नियम लिखना 100%, परावर्तन के नियम 100%, अपवर्तन के नियम 100%, ठीक है। ये दोनों काय में आएंगे अथवा में ही आएंगे, ऐसे कैसे। चलिए आगे देख लेते हैं। ओम का नियम 200%, तो आपके 200% वाले हो गए 3, ठीक है। विद्युत परिपथ का अर्थ 100%, विद्युत विभव क्या है ये करने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार थोड़ा सा आप कर लें प्लीज़ मेरे हिसाब से। पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक का नाम लिखना है, लगभग 90%, इसको थोड़ा सा देख के जाएँ, ये आपके 2 नंबर चांसेस हैं। ओजोन परत के क्षय होने का कारण 200%,
तो आपके 4 हो गए 200% वाले। रासायनिक समीकरण, यही रासायनिक समीकरण नहीं आएगा, दूसरा आएगा, पर आप संतुलित करना सीख जाएँ, ठीक है। यूट्यूब पे या सर ने आपको सिखाया होगा संतुलन करना, अगर आपको आता होगा तो आपके कन्फर्म है 3 नंबर, ठीक है। टेंशन मत लेना, कैसा भी समीकरण हो, ज़रूरी नहीं यही वाला समीकरण हो, दूसरे भी आ सकते हैं, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रासायनिक विक्रिया किसे कहते हैं, कि कई बार आ चुका है, तिमाही में भी आया था, ठीक है, 6 माही में भी आया यही, तो आने की अब हो सकता है फाइनल में पूछा जाए तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा देख लेना इसको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तता क्यों प्रतीत होता है, ये तो आपको क्या है, ये तो आपको 6 माही में और प्री बोर्ड में दोनों में आया था ये। टेंडल प्रभाव के ये नहीं आया किसी में भी, इसको 200% मान के चलो, ये पूछा ही जाएगा इस बार, ठीक है। चलिए 17 का देख लेते हैं हम। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण और फ्लेमिंग के दाएं हाथ, ये तो रट ही लेना 200%। आपके 6 हो गए 200% के, जो 200% है वो तो रट ही लेना एकदम से, ठीक है जी। ऊर्जा का उत्तम स्रोत लगभग 90%, ज़रूरत नहीं इसका नहीं। आगे जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियाँ हो सकती हैं, लगभग 100% है। आपकी जो 200% है उनमें थोड़ा सा दम है। हाँ, आते हैं व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र लिखकर दो उपयोग लिखिए 200%। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे प्राप्त करोगे, या फिर जिप्सम प्लास्टर पेरिस के क्या करना है आपको, तो सबसे पहले तो उपयोग लिखना है, उपयोग याद करना है, साथ में सूत्र याद करना है, तो ये भी 200% हो गया, ठीक है। अब ये मत कहना कि ये ऐसा नहीं पूछा, पूछेंगे, ठीक। आगे निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र लिखिए, तो इनका आपको बिल्कुल करना है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन सबका कर लेना है। साथ में इनका क्या बिंदु संरचना, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, NH3, CH4 सबका कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं मेन पे, कि मनुष्य के पाचन का नामांकन चित्र बना के रट मारो इसको, बिना आँखें बंद करके, मानव हृदय के रट मारो, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम का भी, मनुष्य के क्या, ये उत्सर्जन तंत्र, हिंदी में उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है बच्चों, उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकन चित्र, साथ में उसकी थोड़ी सी डिटेल। अगर आप नामांकन चित्र बनाते हैं तो जो नाम दिए होंगे ना नामांकित में, नामांकन दिया होगा, उन्हीं को उठा के आप थोड़ा सा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इनका मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि पहले पूछे गए हैं, उस हिसाब से ये दोनों पूछे गए हैं, लेकिन इनको मत करना, ठीक है। तो उसमें से आपको न्यूमेरिक्स, जो दूसरा न्यूमेरिक्स है ना, आपको लग रहा हो या फिर सर ने बताया होगा आपको या फिर यूट्यूब पे देखा होगा आपने, उनमें से कर लें, क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं पहले। अब जहाँ तक है लोग बाग यही है कि सारे रट लिया होगा इन लोगों ने, सारे लोगों ने तो रट ही लिए होंगे ये दोनों। इसकी रिलेटेड या हो सकता है ऐसा 3.00 की जगह मीटर की जगह पे वो 2.5 कर दें, ये 5 की जगह पे आपको 7 कर दें, ऐसा कर सकते हैं। पर आप एक बार देख लेना उनको, पर थोड़ा सा ये रटना नहीं है, इनको क्या करना है, आपको समझना है। अगर संख्या बदल भी गई ना तो समझ के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैंने जैसा आपको बताया, वादा किया मैं आपको 100% दूंगा, ओके। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ, धन्यवाद।